हेलो गाइस, आज हम ब्रूनर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। जेरोम ब्रूनर अमेरिका के थे। जेरोम ब्रूनर एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे और जेरोम ब्रूनर जिन्हें जो थ्योरी दी है उसका नाम है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। और इसी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के और दूसरे नाम भी हैं जिसमें हम उसे मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी या डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी या कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी कहेंगे। ये तीनों के तीनों सेम है। अब आता है क्वेश्चन कि मॉडर्न कॉग्निटिव कौन है, तो आंसर होगा ब्रूनर। अगर ये कॉग्निटिव के ऊपर तो प्याजे ने भी काम किया था। प्याजे और ब्रूनर दोनों ने इकट्ठा काम किया था, या ये आप बोल लो कि प्याजे ने पहले किया या ब्रूनर ने थोड़े दिनों बाद किया। तो प्याजे का अग्रगामी, ध्यान रखना जो मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर भी फोकस करना कि प्याजे का अग्रगामी अगर पूछा जाए तो आंसर होगा ब्रूनर। ठीक है, ब्रूनर का पूरा नाम जेरोम ब्रूनर है जो कि एक अमेरिका के थे और जो कि कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे। चलो आगे देखते हैं। प्याजे ने अपनी थ्योरी में 3 स्टेज बताई हैं और इन 3 स्टेजेस को इन्होंने डिवाइड किया है। एक का नाम है इनएक्टिव, दूसरे का नाम है सिंबल आइकॉनिक और तीसरे का नाम होगा सिंबॉलिक। ठीक है, इनएक्टिव को हिंदी में सक्रिय अवस्था बोलेंगे। सक्रिय अवस्था भी आप खुद लिख लेना। आइकॉनिक और प्रतिबिंबात्मक, बिंबात्मक, और सिंबॉलिक को हिंदी में हम कहेंगे सांकेतिक, संकेतात्मक भी बोल लो आप, संकेतात्मक अवस्था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि प्याजे ने कितनी स्टेज दी हैं तो आप आंसर प्याजे ने तो 4 स्टेज दी है, लेकिन ब्रूनर ने कितनी स्टेज दी हैं? तो ब्रूनर की स्टेज हैं 3, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। अब इसकी जो टाइम पीरियड है वो रहेगा 0 से 18 महीने या 0 से 2 साल। इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 से 7 साल या 2 से 12 साल। अब ये 2 क्यों हैं ये भी बताऊंगी। इसके अलावा इसका टाइम पीरियड होगा 7+ या 12+ ईयर के अंदर। अब देखो 0 से 18 साल यानी कि 1.5 महीने या 0 से 2 महीने क्यों बताया गया है? क्योंकि प्याजे ने भी अपनी सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर ये बताया, यानी कि ये जो अवस्था है वो प्याजे की किस अवस्था से मैच करती है, तो उसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसका टाइम पीरियड इसी वजह से 2 है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि इनएक्टिव का टाइम पीरियड क्या है तो ये आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन आता है कि ब्रूनर की जो सक्रिय अवस्था है वो प्याजे की किस अवस्था से बिल्कुल मैच करती है तो वो सेंसरी मोटर स्टेज आ जाएगा। इसी प्रकार से जो आइकॉनिक है इसके अंदर आइकॉनिक है इसका टाइम पीरियड 2 से 7 या 2 से 12 हो जाएगा आंसर, जो कोई भी मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो। और ये प्याजे की किस अवस्था से मैच करती है तो वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज से। और ये तीसरी अवस्था होती है वो ऑपरेशनल स्टेज से मैच करती है प्याजे की से, यानी इसको इनएक्टिव की जो एज है वो सेंसरी मोटर स्टेज से मैच करती है। ये तो ब्रूनर की है और ये है प्याजे की। ध्यान रखिएगा, ये ब्रूनर की स्टेज है, ये प्याजे की स्टेज है। क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा किया जाता है कि इनएक्टिव एज प्याजे की किस स्टेज से मिलती है, आइकॉनिक एज प्याजे की किस स्टेज से मिलती है, सिंबॉलिक एज प्याजे की किस एज से मिलती है। ठीक है, अब आगे इनएक्टिव एज है, इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा सक्रिय होता है। तो इसके अंदर बच्चा कैसे काम करेगा, मतलब अगर वो लर्न करता है तो वो कुछ करके ही करेगा, तो लर्निंग बाय डूइंग। इसके अंदर बच्चा करके करता है, कोई भी चीज़ है वो करके सीखेगा। मतलब 1.5 से 2 साल तक का बच्चा हर काम करके ही सीखेगा। इसके अलावा जो आइकॉनिक एज है इसके अंदर बच्चा, अगर हम कोई मान लो उसको पिक्चर दिखा रहे हैं, उसको मतलब कोई इमेज दिखा रहे हैं, ठीक है, कोई आइकन दिखा रहे हैं, आइकन जो अपने फ़ोन में है वो वाले इमेज दिखा रहे हैं, कोई आइकन दिखा रहे हैं, यानी कि विजुअल है जो दिखाई देती है,
दिखाई चीज़ें, तो उनको अच्छे से याद कराया जा सकता है बच्चे से। तो आइकॉनिक एज वही है जो इसमें बच्चा फ़ोटो से देख लेगा, ये सीख लेगा। जो हम स्कूल लाइफ में करवाते हैं बच्चे से कि भाई ये देखो ये लाल किला है, तो फ़ोटो ही दिखाते हैं उसकी, इस तरीके से। अब आता है सिम्बोलिक एज। सिम्बोलिक एज में क्या होता है कि इसमें लैंग्वेज का यूज़ होता है, ये वर्ड बेस होती है, इसको हम ये मान लो कि ये वर्ड बेस है जिसमें बोला नहीं जाता, सिंबल का यूज़ किया जाता है। यानी कि इसमें आप राइटिंग की जगह टेलिंग ले सकते हो, ठीक है। सिंबॉलिक में सिंबल की सहायता से बताना, जैसे मैं ये बोलूँ कि भी अब मैंने ये कहा कि नहीं, तो अगर मैं नहीं को ऐसे कर दूँगी तो भी सेम बात है। मैंने कहा हाँ ये ठीक ठाक है, तो इसको मैं ऐसे भी कर दूँगी ठीक ठाक, और मैंने कहूँगी भाई आप, इसका मतलब बैठ जाओ। तो ये सारे सिंबल होते हैं। तो आइकॉनिक, इनएक्टिव और सिंबॉलिक, ये समझने वाली चीज़ है, रटने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। कि आइकन बच्चा देख के सीखेगा, और कितनी उम्र से कितनी उम्र तक, यानी कि 2 से 12 साल तक, अब मान लो ये 2 से 7 बीच में आ गया, तो इन सालों तक बच्चा हर चीज़ देख के ही ज़्यादा सीखता है, ना कि आप जैसे बुक्स में फ़ोटो होती हैं उनको देख के सीखता है, फ़ोन में फ़ोटो होती है उनको देख के सीखता है, बाहर कोई भी चीज़ हो उनको देख के सीखेगा, ठीक है। और सिंबॉलिक में संकेत उसको आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि इसके अंदर, सिंबल्स के अंदर अब्स्ट्रैक्ट फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। अब्स्ट्रैक्ट फीलिंग यानी कि कोई ऐसी बात जो बच्चा मतलब बताना चाह रहा है लेकिन बता नहीं पा रहा, अंदर ही अंदर सोच रहा है हर बात। इसमें क्या होता है, बच्चा बोलना सीखेगा, इसमें बच्चा हर बात जो उसकी फीलिंग है, जो भी उसको समझ में आ रहा है वो सारा बताएगा। वो उसको अच्छा बुरा जो भी है वो सारा बताएगा। लेकिन इसमें बच्चा सोचने लग जाता है हर इसमें। तो यानी कि तार्किक चिंतन शुरू तो इसके अंदर हो ही जाता है, लेकिन आगे इसी एज में बढ़ता है, ठीक है। तो भाई इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, तो ये पियाजे ने, ये ब्रूनर्स ने 3 स्टेज दी हैं। इसके अलावा एक जो ब्रूनर ने दी है वो है स्पाइरल कैरिकुलम। स्पाइरल कैरिकुलम, स्पाइरल कैरिकुलम को हिंदी में वर्तालुकार या वर्ताकार बोल लो, इसको हम वर्ताकार भी बोलेंगे, वर्ताकार पाठ्यचर्या। स्पाइरल कैरिकुलम होता क्या है? स्पाइरल यानी कि जो चीज़ घुमाव में है। तो ब्रूनर क्या कहता है कि बच्चा शुरू में 0 सीखता है, 0 के बाद वो सीखता जाता है और आगे बढ़ता है, फिर गलती करता है, फिर दोबारा से ट्राई करता है, फिर सीखता है, फिर गलती करता है, फिर दोबारा से ट्राई करता है, फिर रिकॉल करता है। ये सारी चीज़ करते वो यहाँ पे मास्टर बन जाता है हर चीज़ में। तो स्पाइरल जो कैरिकुलम है, क्वेश्चन आए कि स्पाइरल कैरिकुलम किसने दिया है, तो आंसर होगा ब्रूनर ने। और स्पाइरल कैरिकुलम के अंदर क्या होता है कि आपको मान लो एक नया टास्क मिल गया, नया काम मिला, आपने क्या किया, उसको किया और फिर उसमें जो गलती है उसको सुधारा। मतलब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, और रिवीजन करते आप मास्टर बन जा रहे हो। तो ये है स्पाइरल कैरिकुलम। दूसरा, ऐसी तरीके से क्या नाम, ब्रूनर ने एक कंसेप्ट टीचिंग भी दी है। कंसेप्ट टीचिंग भी दी है। क्वेश्चन ये आया कि कंसेप्ट टीचिंग यानी कि संप्रत्यय, कंसेप्ट को बोलेंगे हिंदी में, संप्रत्यय टीचिंग किसने दी है? तो वो भी आंसर होगा ब्रूनर का। तो कंसेप्ट टीचिंग किसने दी है? ब्रूनर ने। इसी प्रकार से एक स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग है। तो स्कैफोल्डिंग शब्द के ऊपर काम किसने किया है? तो आंसर होगा वाइगोत्स्की। स्कैफोल्डिंग शब्द के ऊपर काम किसने किया है? तो आंसर होगा वाइगोत्स्की। लेकिन अगर ये कहा जाए कि स्कैफोल्डिंग शब्द दिया किसने है, या फादर ऑफ स्कैफोल्डिंग शब्द, या फादर ऑफ स्कैफोल्डिंग के जो जन्मदाता है वो ब्रूनर होंगे। क्वेश्चन को आप समझे
कि स्कैफोल्डिंग शब्द तो वाइगोस्की ने दिया है, लेकिन फादर ऑफ स्कैफोल्डिंग क्या कौन कहलाएगा? ब्रूनर कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा ब्रूनर ने एक कंस्ट्रक्टिविस्ट भी है, यानी कि क्वेश्चन अगर ये आए कि कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट, भाई स्पेलिंग पे ज़्यादा मत जाना, थोड़ी स्पीड में ऐसी हो जाती है। कोग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? तो इसका आंसर भी अपना ब्रूनर होगा। इसका आंसर भी अपना ब्रूनर होगा, यानी कि संज्ञानात्मक निर्मितवाद। कंस्ट्रक्टिव, इसको हिंदी में संज्ञानात्मक निर्मितवाद बोलेंगे, इसको हिंदी में निर्मितवाद, संज्ञानात्मक निर्मितवाद। तो देखो निर्मितवाद का अर्थ यहाँ समझ लो, क्योंकि इसके एक पूरा चैप्टर है निर्मितवाद के ऊपर, और मैं अगर निर्मितवाद अब करूँगी तो वीडियो लंबी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए आप सिर्फ यहाँ पे इसका अर्थ समझ लो। देखो निर्मितवाद होता क्या है? निर्मितवाद होता है कि आप अपना ज्ञान खुद निर्माण कर रहे हो, आपको कोई बता नहीं रहा, आपका हाँ हल्का फुल्का आपको हेल्प कर रहा है, तो वो है निर्मितवाद। यानी बच्चा खुद सोचता है, बच्चा खुद करता है, और बच्चे मतलब गलती भी खुद करेगा, लेकिन एक टीचर गाइडर होगा, एक टेक्स्ट बुक हेल्पर होगी, इस तरीके से काम करता है निर्मितवाद। तो कोग्निटिव निर्मितवाद। एक आपको मैं ये टर्म भी बता देती हूँ कि जो संज्ञानात्मक क्या होता है? संज्ञानात्मक होता है कि आप सीख रहे हो, आपका दिमाग यूज़ हो रहा है, आप मतलब वातावरण से देख के सीख रहे हो, खुद का दिमाग से लेके सीख रहे हो, वो चीज़ है संज्ञान, जिसमें तर्क करना, वितर्क करना, विचार आने, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। तो ब्रूनर्स ने जो थ्योरी दी है, ये बिल्कुल शॉर्ट है, इतनी लंबी थ्योरी नहीं है इसमें। तो वही बताया मैंने कि कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पियाजे की है, 3 स्टेज दी है, स्पाइरल। अच्छा, और भाई ये वाली चीज़ है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न कोग्निटिव कौन है? आंसर ब्रूनर होगा। ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी किसकी है? आंसर ब्रूनर होगा। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। आप होप सो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपके कोई कमेंट है या कोई राय है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। धन्यवाद।